क्या लिखना है, रेशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब सोचिएगा सर पी बाई क्यू ही रहेगा, ए बाई बी भी रह सकता है, सी बाई डी भी रह सकता है, राहुल भाई अरुण भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस पी बाई क्यू के फॉर्म में रहना चाहिए, रिलेशन इसका बाई का होना चाहिए, डिवाइड का होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रेशनल नंबर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम लोग इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, आखिर कैसे करेंगे इसका एडिशन, कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन। उसके पहले मैं एक बात बता दूं, आप बताइए कि 2 नंबर क्या रेशनल नंबर है 2? हाँ हाँ सर। रेशनल नंबर है? हाँ जी। कैसे रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है ना वो। तो नीचे सर उसका 1 छुपा हुआ है। करेक्ट करेक्ट परफेक्ट। अभी क्या है, ये 2 3 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 1 तो हो सकता है। हाँ। तो 2 इसलिए है बिकॉज 2 बाई 1, 3 बाई 1 कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर आपका क्या है, रेशनल नंबर, बिकॉज 2 बाई 1, 3 बाई 1, 4 बाई 1, 10 सबके डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक हो गया रेशनल नंबर की पढ़ाई। अभी रेशनल नंबर का सिंपल एडिशन पढ़ेंगे हम लोग, कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें पहला क्या होता है कि 1/2 प्लस 1/2, अभी इसको ऐड करना है। इसमें क्या देखना होता है हमें कि भाई ये इजी है या हार्ड है, या फिर किसमें एलसीएम निकालना है, किसमें डायरेक्टली ऐड करना है। इसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है? सेम है। क्या सेम है ना। अब हाँ जी। डिनोमिनेटर सेम है तो आपका काम आसान हो गया, चुपचाप से न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 + 1 2, नीचे में 2 + 2 मत कर दीजिएगा, वो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो 2 एलसीएम बाई निकले। 2 आया। अब इसको आप 2 1 जा 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। नहीं। अब मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा जिससे आप डिनोमिनेटर सेम हो डिफरेंट हो कोई मतलब नहीं, बस आप उस मेथड को फॉलो कीजिए, आंसर सही आए। अब बताइए कैसे। तो नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन है बॉस आपका 1/2 + 1/2, तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम जरूर निकालिए। तो 2 और 2 एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एलसीएम आया 2 × 1 × 1, यानी एलसीएम आ गया 2, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए। क्यों डिवाइड कीजिए, ये जानने के लिए कि कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 में जो 2 बन जाएगा, ठीक है। और जितना मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 से डिवाइड किया 2 को, तो कितना आता है हमारा डिवाइड करने पे, कितना आता है 2 1 जा 2, ठीक है। अब 1 आया, 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, 1 अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 1 बार में आया तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 न्यूमरेटर में भी, 1 + 1, तो क्या आ गया सर 2 एज इट इज 2। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 2 2 जा 2 1 जा 2 कर देंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा फॉर्म आप बोलेंगे सर इतना झंझट काहे को करें हम, तो सर कोई बात नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखिए कि 1/4 और 2/4 है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सर आप डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दीजिए, उसको ऐड मत कीजिए, सिर्फ ऐड न्यूमरेटर होगा 2 + 1 3 सॉरी, ठीक है। न्यूमरेटर अगर सॉरी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सेम लिख दीजिए वही वैल्यू, ऐड मत कीजिए उसको, ऐड सिर्फ न्यूमरेटर होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। मजा आ रहा है, लिख लिए पेपर में, हाँ। हाँ। कॉपी में लिख भी लिए, चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम इसको भी साइड करते हैं, ठीक है। अब इम्तियाज जी फटाफट मेरे को बता दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर, कितना होगा जल्दी बताइए। 2/5 + 1/5 कितना होगा? 2/5 + 1/5, 5 5 कम 5 4/5, कितना? 4/5, सही से 4/5, देखिए क्वेश्चन, सही से देखिए, 3 बट रुकिए 2 2/5 + 5 5 1/5 है,
3/5 होगा सर। करेक्ट है। अभी हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम है, हमारा काम आसान हो गया, सिर्फ ऊपर को ऐड करो, नीचे में सेम एज इट इज लिख दो, तो क्या हो जाएगा बॉस, 3/5। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। 4/3, 3/3, जल्दी बताइए कितना होगा। लिखने की जरूरत नहीं है, मुंह से बताइए हमको पहले। 4/3 + 3/3 कितना होगा इम्तियाज? 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लिकेशन किया, 4 से देखिए उतना 4 ज्यादा आया। क्यों कर रहे हैं, उसके उतना बाद ज्यादा क्यों कर रहे हैं हम लोग? जब हमने पढ़ लिया भाई डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें थोड़ा स्मार्ट बनना है। हम पहले स्मार्ट नहीं थे, पहले आप पढ़ रहे थे इसको, इसलिए मैंने बताया एलसीएम कीजिए। अब आप स्मार्ट हो चुके हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 एज इट इज नीचे लिख दो, ऊपर ऐड कर दो, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, नीचे 3 एज इट इज लिख दो। क्यों लिखे हमने 3? बिकॉज दोनों में सेम है। अगर दोनों में नहीं सेम रहेगा तब हमको एनी हाउ एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ठीक है। जब तक दोनों में सेम है तब तक तो फटाक से आंसर दीजिए। आ रहा है समझ में? एक और क्वेश्चन इम्तियाज जी, आपको फटाक से आंसर देना, लिखना भी नहीं है कॉपी पे, आप बस मेरे को बता दीजिए कितना होगा। कितना होगा? 7/5 + 3/5। 10/5। एकदम ऑसम सर, लेकिन आप क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट लड़के हैं, तो 10/5 हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 2 बोलेंगे इसका आंसर, ठीक है। हाँ जी। इंटेलिजेंट लोग बोलता है 10/5, मोस्ट इंटेलिजेंट लोग बोलता है 2, ठीक है। हम लोग मोस्ट इंटेलिजेंट में आते हैं, आप भी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? बस मैथमेटिक्स ऐसा पढ़ लीजिए कि एकदम कोई दिक्कत ही ना हो। अब आते हैं, देखिए सर, रेशनल नंबर इजी है, बहुत इजी है, मजा आएगा इसमें। अब आते हैं आपका रेशनल नंबर का जो डिफिकल्ट सम है, जो 10th क्लास के सभी बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो देखिए अभी क्या है, हम लोग नंबर लिखते हैं 2/3 + 4/5। अब देखिए डिफिकल्टी यहीं से स्टार्ट हो गई। आप बोलेगा सर डिनोमिनेटर तो समय है नहीं, तो करना क्या है, एक बार इम्तियाज जी देख लिया जाए, उसके बाद आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बॉस पहली बात तो हम लोग पहला ही स्टेप क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो दोनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 3 और 5। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो साइड में देखिए 3 और 5। भाई 2 से तो दोनों कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, एकदम ऑड नंबर है दोनों, तो कोई काट नहीं सकते, तो दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15। अब देखिए बड़ा सा लाइन खींचिए, आपने यहाँ पे 15 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अभी दोनों डिनोमिनेटर को हम लोग को 15 बनाना है। क्या करना है? 15 बनाना है। हमने ऑलरेडी लिख दिया, टिकट पहले काट लेते हैं ना, बाद में जाते हैं, तो क्या है 15 हमने पहले लिख दिया। अब आपको देखिए कैसे बनाना है, तो कैसे बनाना है, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, जितना बार में हो रहा है उतना ही नंबर को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर तो एज इट इज बन चुका है 15। बस हमें पता लगाना था कि कितना मल्टीप्लाई हुआ 3 में जो 15 बना, उसी नंबर को आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 5 जा 15। कोई दिक्कत यहाँ तक? 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 2 जा 10। ये हमने क्यों किया, देखिए हम लोग इंडिया के नाने के, हमने फंडामेंटल में पढ़े हैं ना, इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। तो हम लोग इक्वालिटी में चल रहे हैं, तो डिनोमिनेटर अगर 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15 बनने के लिए, तो हम लोग सेम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, इसको भी लाइए उठा के डिवाइड कीजिए बॉस, कितना बार में 15 आ रहा है 5 के टेबल में? 3 बार में आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमिनेटर में, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों का ऐड कीजिए, 10 + 12 22/15 हो गया सर आंसर। अगर ये कट पा रहा है, अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हो तो बनाइए, वरना छोड़ दीजिए। बना तो सकते नहीं हम लोग, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो यही हो जाएगा फाइनल आंसर आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, बस जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया सर कॉपी। हो गया कॉपी, बहुत मस्त। एक और क्वेश्चन बताएंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तीसरा से आप अपना दिमाग लगाना शुरू कीजिएगा।
अभी यहाँ पे है 4/3 प्लस 6/4। अब क्या करेंगे इसमें, पहला स्टेप, वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 and 4। हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो सर आइए यहाँ पे साइड में एलसीएम निकालते हैं। 3 4 अगेन उल्टा नंबर है, अगर 2 से करते हैं तो 3 एज इट इज लिखाएगा, 2 2 जा 4। अब ये दोनों अकेला हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। फिर से आप बड़ा लाइन कीजिए, ये डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। क्या करना है, डिवाइड कीजिए और चेक कीजिए। 3 4 जा 12, 4 मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर में, सेम नंबर जो आप डिवाइड करके गेन किए हैं, बिकॉज 3 में 4 मल्टीप्लाई हुआ तब 12 बना, तो सेम नंबर को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल है, ठीक है, इक्वालिटी रूल। 16 हो गया प्लस, अब ये 4 को लाइए डिवाइड कीजिए इससे, कितने बार में 12 बन रहा है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 बार में बन रहा है, तो 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा न्यूमरेटर से, 6 3 जा 18 होता है ना। हाँ जी। अब 18 प्लस 16 कितना हुआ, 120 28 और 34 34 बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। 34/12। अब देखिए हम लोग क्या है, इंटेलिजेंट है कि मोस्ट इंटेलिजेंट है, बताइए। मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट है सर। तो हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको सिंपलेस्ट में बना सकते हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, कैरी जाएगा तो 2 7 जा 14। अब हम लोग नहीं बना सकते तो हम लोग क्या करेंगे, 17/6 आंसर। अब हम लोग इसको नहीं काट सकते इसलिए हम लोग छोड़ दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक इम्तियाज जी? नहीं। घर में पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अब घर जाके फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहीं पे सारा प्रैक्टिस कर डालें। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूं आपको? हाँ दीजिए सर। बिंदास जल्दी बनाइए बॉस। जो लग जो फटाफट कैलकुलेशन कीजिए। क्या कर रहे हैं इसमें, एलसीएम ऑफ 7 and 14 इज हाउ मच। 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसके आगे जा नहीं सकते। 7 1 जा 7, 7/14। कितना आया आंसर, 7/14। 14 आया। अब फिर से हम लोग इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। 7 2 जा 14, 2 टाइम्स में 14 बना है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 14 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 1 का 3 सॉरी क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 × 1 3, तो क्या हो जाएगा 7/7/14। ठीक है, 1/7। मोस्ट इंटेलिजेंट 7/7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। आया था आपका भी इम्तियाज ऐसे ही? हाँ जी सर। चलिए मजा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग रेशनल नंबर के सम को करते हैं। ठीक है, अब मैं एक आपको दूसरा सम बताने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर हम लोग माइनस आ गया तब क्या करेंगे बॉस। सॉरी माइनस देखिए माइनस आ गया 3/4, तो सेम ही स्कीम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, आपको बस माइनस करना। तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 क्या होगा, देखिए साइड में एक बार निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, 4 आ गया एलसीएम इसका। तो आपने यहाँ पे लिखा 4, डिवाइड कीजिए। 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर में, 2 1 जा 2 माइनस, अभी 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 1 जा 4 यानी 3। अब देखिए 2 - 3 यानी छोटा नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, -1 -1/, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। ठीक है,
इसी तरीके से रेशनल नंबर का सॉल्यूशन करो। यस करो। हाँ जी सर, हाँ कर दीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग माइनस के ऊपर ही। 2/7 माइनस 2/7 माइनस 3/4 बनाइए जल्दी। पहला स्टेप क्या कर रहे हैं आप? एलसीएम ऑफ 7 and 4। 7 4 अलग अलग नंबर है। अगर हम लोग डिवाइड भी करते हैं 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। एलसीएम आपका 28 आया। 28 फिर से डिवाइड करेंगे 7 4 जा जितना आया उतना मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। यू नीड टू मल्टीप्लाई, यू नीड टू डिवाइड विद डिनोमिनेटर 7 to 28, whatever you will get you need to multiply on numerator part। तो 7 4 जा आया आपको, तो 4 2 जा 8। 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 7 जा 28, 4 7 7 3 जा 21। माइनस 13/28 आया 13। हाँ 13/28 13/28। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। सही आ रहा है आपका भी? हाँ जी। चलिए परफेक्ट है, ठीक है।